Hi guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान क्या होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है? आज हम एक एक चीज को, एक एक कॉर्नर को टच करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। अतः शांतित होकर के पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण भविष्यत काल। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से यह पता चलता है कि भविष्य में यानी आने वाले समय में कोई कार्य जारी रहेगा। जैसे वो गिटार बजाता रहेगा। यहां पर गिटार बजाने का जो काम है ना गाइस, आने वाले समय में, भविष्य में जारी रहेगा। वे लोग शतरंज खेलते रहेंगे। यहां पर शतरंज खेलने का जो काम है आने वाले समय में जारी रहेगा। राधा पत्र लिखती रहेगी। यहां पर पत्र लिखने का जो काम है आने वाले समय में जारी रहेगा। व्हाट इज द साइन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है गाइस, जिस हिंदी की क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, यदि उसके अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा होगा, तो निश्चित ही उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे अमन यह काम करता रहेगा, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अमन यह काम करता रहेगा, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे है? क्योंकि करना क्रिया है और क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है। अमन यह काम करता रहेगा, करना क्रिया है और क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है, आ रहा है, इसीलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराना क्रिया है और क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है, इसलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है, इसीलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बनावट कैसे होते हैं? संरचना कैसे होते हैं? जरा हम देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जब क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद की तो शैल भी आएगा या विल भी आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आएगा। यदि आई और वी होगा तो वहां पर हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल बी का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद V4 आएगा, यानी V4 का मतलब क्या? क्रिया का चौथा रूप, जिसको हम ING लगा करके बनाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। गाइज, मैंने नोट लिखा है, जरा नोट को विशेष रूप से ध्यान देना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो शैल बी या विल बी होती है। हमेशा ध्यान देना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, शैल बी या विल बी होती है। किसके साथ शैल बी लगता है और किसके साथ विल बी लगता है? आई और वी, केवल दो के साथ शैल बी और बाकी सभी कर्ता के साथ। इस ब्रह्मांड में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान देना है, यदि वाक्य के अंदर दृढ़ता, निश्चय, प्रतिज्ञा, मजबूत इरादा का सेंस उत्पन्न होगा, उस कंडीशन में हम अपोजिट कर देते हैं ऑक्सिलरी को।
यानी जिसके साथ शैल भी लगता है उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ विल बी का प्रयोग हम करते हैं उनके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अवश्य पढ़ाता रहूंगा, यहां पर निश्चय किया जा रहा है कि मैं अवश्य पढ़ाता रहूंगा। यहां पर अवश्य लगा हुआ है, जहां पर सेंटेंस के अंदर अवश्य या जरूर लग जाएगा, आप वहां पर जिसके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं उनके साथ विल बी का करेंगे, और जिनके साथ आप विल बी का प्रयोग करते हैं उनके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। आने वाले सेंटेंसेस में एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं, इसमें कोई चिंता कर सकता नहीं है। एक और मैंने गाइस नोट लिखा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एडवांस इंग्लिश में, यदि आप एडवांस लर्नर हैं, एडवांस लेवल के लर्नर हैं, ये बात जरूर जानिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एडवांस इंग्लिश में फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान देना है, जब आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का पहचान क्या होगा या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा, इनकी सहायक क्रिया क्या होगी, इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो आप वही सारे चीजों को बतलाएंगे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जरा हम एग्जाम्पल को बनाते हैं। अमन यह काम करता रहेगा, पहले बनाएंगे अमन करता रहेगा। कौन करता रहेगा? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आती है, शैल बी या विल बी। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी। अमन के साथ विल बी। विल बी ऑलवेज टेक V4 फॉर्म इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी शैल बी या विल बी के बाद हमेशा हम V4 फॉर्म का यूज करते हैं। अमन विल बी, करना का डू, डू का V4 डूइंग। अमन विल बी डूइंग, अमन करता रहेगा। क्या करता रहेगा? यह काम, यह काम का दिस वर्क। अमन विल बी डूइंग दिस वर्क। देखिए, अमन यह काम करता रहेगा, करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे अमन करता रहेगा। याद है ना, मैंने आपको बतलाया था, सबसे पहले संसार का कितना भी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों न हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? अमन। वर्ब क्या है? करना। पहले बनाएंगे अमन करता रहेगा। कौन करता रहेगा? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ विल बी, करना का डू का V4 डूइंग। अमन क्या करता रहेगा? यह काम, यह काम का दिस वर्क। अमन विल बी डूइंग दिस वर्क। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराना क्रिया है, ते रहेंगे लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। कौन रहेंगे? आप। आपका यू, यू के साथ विल बी। अब यहां पर हमेशा एडवर्ब लगा हुआ है, हमेशा, कभी, कभी नहीं, पहले ही, तुरंत। ये ऐसे एडवर्ब होते हैं गाए जिनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है ना। हमेशा का ऑलवेज। यू विल बी ऑलवेज, आप क्या करते रहेंगे? मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराना का स्माइल, स्माइल का V4 स्माइलिंग। ये स्माइल है, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। यू विल बी ऑलवेज स्माइलिंग। मैं आप लोगों को स्पोकन पढ़ाता रहूंगा। पढ़ाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे मैं पढ़ाता रहूंगा। कौन पढ़ाता रहेगा? मैं का आई के साथ शैल बी। पढ़ाना का टीच का V4 टीचिंग। मैं पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग। किसको पढ़ाता रहूंगा? आप लोगों को। आप लोगों का यू। आप लोगों को क्या पढ़ाता रहूंगा? स्पोकन। गाइस, एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक से अधिक ऑब्जेक्ट होंगे वहां पर निश्चित ही एक व्यक्ति होगा और एक वस्तु होगी। देखिए, यहां पर आप लोगों को, आप लोग ऑब्जेक्ट है और स्पोकन ऑब्जेक्ट है। स्पोकन थिंग में आएगा, वस्तु में आएगा, और आप लोग मैन यानी आदमी में आएगा, पर्सन में आएगा, व्यक्ति में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर दो ऑब्जेक्ट होंगे वहां पर एक व्यक्ति होगा और एक वस्तु होगी। वहां पर सबसे पहले हम व्यक्ति को यूज करेंगे, बाद में हम वस्तु वाले को रखेंगे। आई शैल बी टीचिंग यू स्पोकन।
आप आते रहेंगे, आना क्रिया है, ते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। कौन आप आते रहेंगे, कौन आते रहेंगे? आप, आपका यू के साथ विल बी, आना का कम का बिफोर कमिंग, आप आते रहेंगे, यू विल बी कमिंग। तुम हर हाल में अपना काम करते रहोगे, करना क्रिया है, ते रहोगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बनाएंगे तुम करते रहोगे, कौन करते रहोगे? तुम का यू के साथ विल बी, करना का डू का बिफोर डूइंग, तुम करते रहोगे, कौन करते रहोगे? तुम का यू के साथ विल बी, करना का डू का बिफोर डूइंग, तुम क्या करते रहोगे? अपना काम। यू का अपना योर होता है और काम का वर्क होता है। कैसे करते रहोगे? कब, कहां? हर हाल में, हर हाल में का एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, COST। यू विल बी डूइंग योर वर्क या योर जॉब का भी आप सेंस लगा सकते हैं, और हर हाल में का एट एनी कॉस्ट। अमन सभी को पढ़ाता रहेगा, पढ़ाना क्रिया है, ता रहेगा लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। पहले बनाएंगे अमन पढ़ाता रहेगा, कौन पढ़ाता रहेगा? अमन, अमन का अमन के साथ विल बी, पढ़ाना का टीच का बिफोर टीचिंग, सभी का एवरीवन, अमन सभी को पढ़ाता रहेगा, अमन विल बी टीचिंग एवरीवन। वह आदमी आज के बाद तुम्हारी सहायता नहीं करता रहेगा, करना क्रिया है, ता रहेगा लगा हुआ है, सहायता करना क्रिया है, मदद करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है, इसलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी सहायता नहीं करता रहेगा, सहायता कौन नहीं करता रहेगा? वह आदमी, वह आदमी का डैट मैन, इसके साथ सहायक क्रिया विल बी। लेकिन गाइस ध्यान देना है, सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो नॉट के बाद हम हमेशा बी का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद होता है। डैट मैन विल नॉट बी, वह आदमी क्या नहीं करता रहेगा? सहायता नहीं करता रहेगा। सहायता करना का हेल्प होता है, हेल्प का बिफोर हेल्पिंग। डैट मैन विल नॉट बी हेल्पिंग, किसकी सहायता नहीं करता रहेगा? तुम्हारी, तुम्हारी का यू। कब? आज के बाद, के बाद का आफ्टर, आज का टुडे। डैट मैन विल नॉट बी हेल्पिंग यू आफ्टर टुडे, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आज का टुडे। वो स्पोकन सीखने के लिए आता रहेगा, आना क्रिया है, ता रहेगा लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे ओ आता रहेगा, कौन आता रहेगा? ओ का ही के साथ विल बी, आना का कम का बिफोर कमिंग, ही विल बी कमिंग। क्या करने के लिए आता रहेगा? खेलने के, सीखने के लिए। देखिए सबसे पहले बनाएंगे ओ आता रहेगा, कौन आता रहेगा? ओ का ही के साथ विल बी, आना का कम का बिफोर कमिंग। क्या करने के लिए आता रहेगा? सीखने के लिए, सीखना क्रिया है, ने लगा हुआ है ना, टू। सीखना का लर्न, क्या सीखने के लिए? स्पोकन। He will be coming to learn spoken, आप उसको बताते रहेंगे, बताना क्रिया है, ते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे आप बताते रहेंगे, कौन बताते रहेंगे? आप, आपका यू के साथ विल बी, बताना का टेल, टेल का बिफोर टेलिंग, और उसको का हर। यदि कोई फीमेल है तो हर, और यदि कोई मेल है तो आप वहां पर हिम का प्रयोग करेंगे। आप उसको बताते रहेंगे, यू विल बी टेलिंग हर, या हिम भी लगा सकते हैं यदि कोई पर्सन है तो, यदि कोई मेल है, पुरुष है तो, है ना। तुम जीवन भर पश्चाताप करते रहोगे, पश्चाताप करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहोगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बनाएंगे तुम पश्चाताप करते रहोगे। पश्चाताप कौन करता रहेगा? तुम का यू के साथ विल बी, पश्चाताप करना का रिपेंट,
रिपेंट का बिफोर रिपेंटिंग, यू विल बी रिपेंटिंग, तुम पश्चाताप करते रहोगे, कब तक? जीवन भर, जीवन भर का होल लाइफ। यू विल बी रिपेंटिंग होल लाइफ, आप हमेशा टहलते रहेंगे। टहलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। कौन टहलते रहेंगे हमेशा? आप, आपका यू, यू के साथ विल बी हमेशा का ऑलवेज। टहलना का वॉक, वॉक का बिफोर वॉकिंग, आप हमेशा टहलते रहेंगे, यू विल बी ऑलवेज वॉकिंग। क्या आप हमेशा उसको परेशान करते रहेंगे? परेशान करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे, क्या आप परेशान करते रहेंगे? कौन करते रहेंगे परेशान? आप, आपका यू, यू के साथ सहायक क्रिया विल भी, क्या है तो विल पहले आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब शुरू में क्या होगा तो सहायक क्रिया शैल या विल पहले, सबसे पहले उसको लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद हमेशा का ऑलवेज। जब शुरू में क्या होगा तो शैल या विल को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर या अदर वर्ड आएंगे। विल बी ऑलवेज, आप क्या करते रहेंगे? हमेशा परेशान करते रहेंगे। परेशान करना का वेक्स, वेक्स का बिफोर वैक्सिंग। विल यू बी ऑलवेज वैक्सिंग, किसको करते रहेंगे? उसको, उसको का हिम। यदि कोई मेल है तो हम हिम का प्रयोग करेंगे, यदि कोई फीमेल है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। क्या अमन की माँ आपको इस तरह बोलती रहेगी? बोलना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है, इसलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे, क्या अमन की माँ बोलती रहेगी? कौन बोलती रहेगी? अमन की माँ। अमन का अमन की कैपस्टोपियस, माँ का मदर या मामा या मम कुछ भी लगा सकते हैं। क्या है तो विल पहले। अमन की माँ सब्जेक्ट है, अमन्स मदर के साथ शैल बी की विल बी, विल बी। शैल बी केवल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ विल बी। अमन्स मदर के साथ विल बी, क्या है तो सबसे पहले विल आ जाएगा, उसके बाद बी। अमन की माँ क्या करती रहेगी? बोलती रहेगी। बोलना का स्पीक, और स्पीक का बिफोर और स्पीकिंग। कैसे बोलती रहेगी? इस तरह, लेकिन किसको बोलती रहेगी? आपको, आपको का यू, इस तरह का लाइक दिस। विल अमन्स मदर बी स्पीकिंग यू लाइक दिस। क्या कुछ लोग वहां टहलने जाते रहेंगे? जाना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाएंगे, क्या कुछ लोग जाते रहेंगे? कौन रहेंगे? कुछ लोग। कुछ लोग का सम पीपुल, सम पीपुल के साथ शैल बी की विल बी, विल बी। क्या है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद बी। कुछ लोग क्या करते रहेंगे? जाते रहेंगे। जाना का गो, गो का बिफोर गोइंग। क्या करने के लिए जाते रहेंगे? टहलने के लिए। टहलना क्रिया है ना, ने लगा हुआ है टू। टहलना का वॉक, कहाँ टहलने के लिए? वहां, वहां का देयर। विल सम पीपुल बी गोइंग टू वॉक देयर। क्या आप रोते रहेंगे? रोना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। कौन रोते रहेंगे? आप, आपका यू, यू के साथ विल बी। क्या है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद बी। रोना का विप, विप का बिफोर विपिंग। विल यू बी विपिंग। यहां पर आप क्राई का भी सेंस लगा सकते हैं, विल यू बी क्राइंग। तुम किसके लिए यह काम करते रहोगे? करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहोगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। गाइस, यहां पर प्रश्न लगा हुआ है, यह काम करता कौन रहेगा? तुम सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के अंदर किसके लिए लगा हुआ है? जब कर्ता के बाद सेंटेंस के अंदर किसके लिए, किसके बारे में, किसके साथ, किसके बिना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं, सबसे पहले हम उसे लाते हैं। अंदर है किसके लिए? सबसे पहले आ जाएगा
फॉर हुम, यह काम कौन करता रहेगा? तुम का यू, यू के साथ विल बी, केवल विल आएगा, तुम का यू, उसके बाद बी। तुम क्या करते रहोगे? करते रहोगे, करना क्रिया है, करना का डू का बिफोर डूइंग। क्या करते रहोगे? यह काम का दिस वर्क। फॉर हुम विल यू बी डूइंग दिस वर्क। वे लोग कैसे आते रहेंगे? आना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से अंदर है कैसे, कैसे का हाउ। वे लोग का दे के साथ विल बी, केवल विल, वे लोग का दे, उसके बाद बी। आना का कम का बिफोर कमिंग। हाउ विल दे बी कमिंग। वे लोग आपके लिए कब तक समर्थन करते रहेंगे? समर्थन करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे वे लोग कब तक समर्थन करते रहेंगे। अंदर है कब तक, सबसे पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग। समर्थन कौन करते रहेंगे? वे लोग। वे लोग का दे के साथ विल बी, केवल विल आएगा, वे लोग का दे, उसके बाद बी। समर्थन करना का सपोर्ट। देखिए वे लोग क्या करते रहेंगे? समर्थन करते रहेंगे। समर्थन करना का सपोर्ट, और सपोर्ट का बिफोर सपोर्टिंग। आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए का फॉर यू। हाउ लॉन्ग विल दे बी सपोर्टिंग फॉर यू। तुम जीवन में संघर्ष किसके लिए करते रहोगे? करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहोगे लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से अंदर है किसके लिए? सबसे पहले आ जाएगा फॉर होम। संघर्ष कौन करता रहेगा? तुम का यू, यू के साथ विल बी, केवल विल पहले आएगा गाइज, उसके बाद तुम का यू, उसके बाद बी। तुम क्या करते रहोगे? संघर्ष करते रहोगे। संघर्ष करना का स्ट्रगल, स्ट्रगल का भी फॉर स्ट्रगलिंग। फॉर हूम विल यू बी स्ट्रगलिंग? कहां? जीवन में। मे का इन, जीवन का द लाइफ। फॉर हूम विल यू बी स्ट्रगलिंग इन द लाइफ। वो इस तरह के लोगों को बर्बाद करता रहेगा। बर्बाद करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से इस तरह के लोगों को बर्बाद कौन करता रहेगा? ओ। सबसे पहले बनाएंगे ओ बर्बाद करता रहेगा। बर्बाद कौन करता रहेगा? ओ का ही के साथ विल बी। बर्बाद करना का स्पॉइल, ओ बर्बाद करता रहेगा। ही विल बी स्पॉइलिंग। किसको बर्बाद करता रहेगा? इस तरह के लोगों को, इस तरह का सच लोगों का, पीपुल। ही विल बी स्पॉइलिंग सच पीपुल। सच का मतलब होता है इस तरह के, ऐसे। अमन अपने मित्रों के साथ जंगल जंगल भटकता रहेगा। भटकना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले बनाएंगे अमन भटकता रहेगा। कौन भटकता रहेगा? अमन। अमन के साथ विल बी। भटकना का वांडर, वांडर का बिफोर वांडरिंग। अमन भटकता रहेगा, अमन विल बी वांडरिंग। कहां भटकता रहेगा? जंगल जंगल। जंगल का फॉरेस्ट, और जंगल जंगल का फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ। अमन का अपना ही हो जाएगा, और मित्र का फ्रेंड होता है। बहुत सारे मित्र हैं ना, फ्रेंड्स। अमन विल बी वॉन्डरिंग फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट विथ हिज फ्रेंड्स। गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो विदाउट किसी हेजिटेशन का कमेंट कीजिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर बच्चे के पास, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर उस छोटे से छोटे गांव में पहुंचे जहां के बच्चों को सख्त इसकी आवश्यकता है, ताकि बच्चे असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर इसका लाभ उठा सके।
और मैं आसानी से उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।